तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे डरा ही दिया था। अंदर आओ। डाउनटाउन पेंट हाउस। तुम्हारा मंगेतर तो वाकई अमीर है। तुम लोग तो अमीर लोग हो भाई। ये बार बार ये आवाज क्यों गूंज रही है? प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट, सो इरिटेटिंग। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरी स्किन पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है? मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या तुमने सुना नहीं? जो औरतें प्यार के समुद्र में डूबती हैं, वो डूब जाती हैं, लेकिन आधी औरतें बच भी जाती हैं। ये बिल्कुल दूध में नहाने जैसा है। हमारे पास कोई खुशखबरी होगी तो हम जरूर बताएंगे। मिस्टर होंग, आपने अभी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया। क्या आपने खुद की फैमिली के बारे में सोचा है? बिल्कुल। जब मैं छोटा था मुझे ज्यादा प्यार और देखभाल नहीं मिली, इसलिए आज भी मुझे हीन भावना का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं सबको ये सुझाव देता हूँ कि वो घर पर अपने बच्चों का ध्यान दें, ताकि हर बच्चा एक प्यार भरे वातावरण में बढ़ सके। क्या आप पहले से ही अपने बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं कि आप लड़का चाहते हैं या लड़की? तुम इस क्यों को नहीं जानते। जब वो गुस्सा होती है तो मुझे मम्मी तक नहीं बोलने देती है, और कहती है कि मुझे छोड़ देंगी। और पता है मुझसे बोलती भी नहीं है। उनके गुस्से में मेरे दादाजी से लगते हैं मुझे। मिस टियान की वजह से मैंने अभी अभी एक एडल्ट ताइक्वांडो क्लास में एडमिशन लिया, तो अब अक्सर मिलते रहेंगे। जी अच्छा, आपका जब मन करे आप मुझसे मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। मैंने सुना है कि आप मिस तियान के घर में रह रहे हैं। क्या आपका यहाँ अपना घर नहीं है? अभी के लिए नहीं। मुझे पता है किंग डायनेस्टी स्टाइल के विला चेंगजोंग ली के पास बन रहे हैं। मैं उससे बनने के बाद खरीदने वाला हूँ, तो इसलिए मैं इनके घर में गेस्ट हूँ। सुना है लिव इन में रिश्ते और मजबूत होते हैं। क्यों नहीं तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाती, या मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ? छोड़ दीजिए मिस्टर होंग। देखिए, हुज इन आइलैंड का विला एक शानदार जगह है। पूरे आइलैंड पर केवल 3 घर हैं। आपकी नजरें वाकई तेज हैं। तेज नजरें नहीं है, बल्कि अच्छा ब्लफ है। यूशिन आइलैंड विला। क्या मॉन्स्टर शो को पता भी है उसकी कीमत कितनी है? उसे क्या पता होगा। 200 मिलियन युआन। लेकिन मिस्टर जोई, आपकी सबसे अच्छी पसंद मिस टियान ही है। वो अफ्रीका में कुएं खोदने वाली टीम को स्पॉन्सर करती हैं। मिस टियान चुपचाप बैकग्राउंड में काम करती हैं। इसलिए मैं मिस टियान जैसे अच्छे लोगों का सबसे ज्यादा सम्मान करता हूँ। आपको पता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, कौन? प्रोफेसर ली, बॉस ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। समझ गया। बच्चों को भूखा न रहने देना और ठंड से बचाना, यही वेलफेयर की सबसे बड़ी मांग है। हेलो मिस्टर होंग, आजकल आप और आपकी मंगेतर मिस जैंग अक्सर साथ में दिखाई दे रहे हैं। क्या आप लोग जल्द शादी करने वाले हैं?
देखो कितना पॉपुलर हो गया है, इतने सारे लोग इसे देख रहे हैं। क्या तुमने देखा? सही में ये वीडियो तो कमाल का है। वीडियो व्यूज के लिए कुछ सोच क्यों नहीं रहे हो? तुम तो जैंग शुआन के बड़े फैन लगते हो। क्या वो तुम्हारी फेवरेट है? नहीं, मेरी फेवरेट है कैथरीन हेपबर्न। मेरे दिल में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्या वो ऑड्रे हेपबर्न की रिश्तेदार है? एक अमेरिकन है और दूसरी ब्रिटिश। मुझे इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं कल जैक शुआन से मिलने जा रही हूँ, उनके बीमार मंगेतर को देखने। क्या तुम अपनी फेवरेट से मिलना चाहोगे? टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, तुम्हें समय का सही उपयोग करना चाहिए ये सोचने में कि तुम अमेज़न के जंगल जाओगे या अफ्रीकी सवाना। लेकिन गहरे जंगलों में जाने से पहले मेरी मॉम का सोच लेना। बॉस, वीडियो के 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। हेलो मैनेजर फैन। हाँ, जैसे ही तुम मुझे उसका कांटेक्ट दोगे तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे पैसे मिलने के बाद अगर मेरी जानकारी किसी को भी लीक की तो ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। दुनिया में हर अगला इंसान पहले वाले से लालची है। जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, कई बार उनके पास कमाए हुए पैसे को खर्च करने की लाइफ भी नहीं बचती। बॉस, वो कॉल पर है। वो पूछ रहा हम कितने पैसे ऑफर कर रहे हैं। उसे कितने चाहिए? $5 मिलियन। दे दो। बॉस, कहीं हमने जल्दी में हाथ तो नहीं कर दी? उसे लगेगा और नेगोशिएशन की गुंजाइश है। रुको, बॉस, वो कह रहा है अगर मॉन्स्टर ने हमें मार दिया तो उसे दिक्कत हो सकती है। पूछो बेच रहे हो या नहीं? वो हाँ कह रहा है, बस जानना चाहता है हमारा मॉन्स्टर को पकड़ने का प्लान क्या है। ये कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं पूछ रहा? कुछ ज्यादा ही। अगर उसको इतना ही दिक्कत है तो इतनी बातें क्यों कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे टाइम पास कर रहा हो। क्या वो प्राइस से खुश नहीं है? नहीं, मुझे लगता है वो पैसों पर फोकस नहीं कर रहा। क्या उसके पास HD वर्जन नहीं है? तो फिर वो वायर से बात क्यों करेगा और टाइम पास भी? जब तक ओह नहीं, वो हमारी लोकेशन ट्रैक कर रहा है। हम उन्हें लगभग पकड़ ही लेते, हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। मेहनत बर्बाद नहीं हुई। अब मुझे पता है मेरा दुश्मन जिंदा है और मुझे खत्म करना चाहता है। तो अब क्या करें? भाई,
क्यों ना वेबसाइट के मैनेजर से खरीदार की जानकारी लें। बायर एचडी वर्जन के लिए और पैसा देने को तैयार है। इसका मतलब उसके पास बहुत पैसा है। तो उसे अपने सुपर पावर से डरा दो या मार पीट कर सच बुलवा लो, क्योंकि पैसे से भी ज्यादा लोगों को जान की चिंता होती है। एक गरीब को अनलिमिटेड कार्ड मिल जाए, उसे लगेगा वो सब खरीद सकता है। वैसे ही अगर किसी के पास सुपर पावर आ जाए तो उसको लगेगा वो कानून और इंसानियत से ऊपर है। और इसलिए पावर का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। यानी आप इस पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे? हमने कर दिया। क्या तुमने देखा? अरे देखो, अरे वाह, ये तो बहुत शानदार है। बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया है। क्या बात ये अद्भुत है। कमाल है। ध्यान जी, क्या तुमने मिडनाइट मॉन्स्टर का खुलासा देखा? डायरेक्टर से सुनिए, मुझे खुद नहीं पता ये सब क्या चल रहा है। रुक जाओ, जरा एक बार देखो। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं देख रही, मैं अभी बिजी हूँ। भाई भाई, ये क्या हो रहा है? कहाँ हो भाई? तुम कहाँ गए? दीदी रुको, मेरे लिए रुक जाओ। अच्छा मैं आ रहा हूँ, बस 2 मिनट दो, मैं बस आ ही गया। भाई आराम से आओ। हाँ, मेरी प्यारी दीदी, तुम्हें ढूंढते ढूंढते काफी वक्त हो गया। भाई दीदी, हम आखिरकार मिल गए। मेरी प्यारी दीदी। चौंक गई ना? हाँ हम मिल हमारा गए। प्रमोशन इतना कामयाब रहा। हाँ भाई। अब हमारा ड्रामा हॉट टॉपिक लिस्ट में आ गया है। मैं तो पहले से ही रेटिंग चैंपियन का ताज देख रहा हूँ। लेकिन ये सब कैसे हो गया? ये तो हमारा शूट। ध्यान जी, तुम सबसे समझदार हो और बिना वजह किसी से कुछ नहीं कहोगी, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हमने वीडियो वेबसाइट से कांटेक्ट किया था ताकि मिडनाइट मॉन्स्टर के साफ वर्जन के रिलीज से पहले हम अपना एड रिलीज कर सकें। लेकिन वेबसाइट के मैनेजर ने कहा उन्हें एचडी वीडियो नहीं मिला। तो हमने वीडियो शूट करके उसकी नकल की और एक प्रमोशनल वीडियो बना दिया। सुनो, आज की हेडलाइन और आज की ताजा खबर। अब किसी को गहरे जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई एचडी वीडियो है ही नहीं। मुझे पता था। मिस ध्यान, इसमें मैं भी शामिल था। मिस ध्यान, प्लीज गुस्सा मत होना। क्या तुम लोगों को पिछले 2 दिनों से मुझे डरा डरा देखकर मजा आ रहा था? ऐसा नहीं है। कियाओ भाई ने मुझे आपको बताने से मना किया था। मॉन्स्टर, क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो? दरअसल मुझे तुम्हें परेशान देख के बहुत मजा आ रहा था। अब तो मजा आ गया ना? तो आखिर तुम लोगों ने ये सब शुरू कब किया?
डोंग डोंग, मैं हूँ शूलिंग चाओ। मेरा एक काम कर दोगे? हाँ जरूर। बताओ क्या करना है। हालांकि लोकेशन नहीं पता, लेकिन ये साबित हो गया कि ये इंसान मुझे सबके सामने नहीं लाना चाहता। उसके पास काफी पैसा है, वो बस मुझे पकड़ना चाहता है। मिस तियान, प्लीज गुस्सा मत होना। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या हो भाई, अब मैं क्या करूं? उसे नाराज क्यों किया? प्रोफेसर, ये क्या है? ये एक साइंस सेमिनार का इनविटेशन है। इंडस्ट्री के कई विदेशी एक्सपर्ट्स भी इसमें हिस्सा डेटा लेंगे। रिकॉर्ड हाँ, करो। ठीक है। तुम हमारी तरफ से शामिल होना। मुझे बाहर जाना है, मैं 15 दिनों के बाद आऊंगा। लेकिन वहां पर कई मशहूर लोग मैं होंगे। जानता हूँ अच्छा मौका है, इसलिए तुम चले जाओ। प्रोफेसर, आपने कल का टीचिंग सेमिनार अटेंड नहीं किया। क्या आप ठीक तो हैं ना? मैं हॉस्पिटल गया था, कुछ सीरियस बात नहीं है। हाँ, ठीक। प्रोफेसर, आपने झूठ बोला। आप क्या छिपा रहे हैं? मुझे बाहर जाना है। गाड़ी पार्क तो करने दो। जब तक पार्क करोगे तब तक शूटिंग खत्म हो जाएगी। रुको, हमें कपल होने का दिखावा करना है, तो दूर क्यों हो? क्या तुम कभी भी रिलेशनशिप में रहे हो? कपल्स तो हमेशा लड़ते रहते हैं। नहीं, कभी नहीं। तो अभी तक जीना शुरू नहीं किया। अगली बार जरूर बताऊंगा। जरूरत नहीं है, मुझे जानना भी नहीं है। तुम अपने सीन करो और मैं अपने। जो भी पहले बात करेगा वो डॉग। सुनो, क्या तुम ये पार्किंग ले रहे हो? तुम्हें चाइनीज समझ नहीं आती क्या? और मेरा कुंफू कैसा है? इस तरफ से। तुम लोग यही रुको। कौन सा फ्लोर? टॉप फ्लोर, थैंक यू। तुम यहाँ क्यों आए थे मिस्टर ये? एक मीटिंग के लिए। क्या आप यहाँ अपने मंगेतर के साथ डेट पर आए हो? ऑडिट के लिए। मेरा परिवार इस होटल का मालिक है। चैंग फैमिली पहले ही अमीर है, फिर भी तुम अपनी सुविधाओं के लिए उससे शादी कर रही हो। सच है, जितने अमीर लोग होते हैं वो पैसों को उतना ही महत्व देते हैं। देखो इस होटल की शानदार सजावट, हमारी क्वालिटी सर्विस पर्सनल मिस पेजेंट के लिए फिट है, और ये 24 घंटे चलने वाली जीरो मैल फंक्शन लिफ्ट, ये सब पैसे से चलता है। तुम जैसे लोग खुशकिस्मत हो, बस इंतजार करते हो कि कोई पैसे दे दे। तुम सही कह रही हो, सबकी अपनी बात है। तो ये है तुम्हारी बहुत ही बढ़िया लिफ्ट। मैं इस लिफ्ट को तोड़वा दूंगी। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं हंस रहा हूँ क्योंकि
जिंदगी कितनी मजेदार है। शहर इतना बड़ा है, हम दोनों में ज्यादा समानता नहीं है, और फिर भी देखो कि हम एक ही लिफ्ट में फंसे हुए हैं। मैंने कैलेंडर नहीं देखा आज। तुम्हारा पैर मुड़ गया है, जल्दी से अपने हील्स उतारो। क्या मजाक कर रहे हो? एक महिला का हील्स उतारना सैनिक के हथियार फेंकने जैसा है। मैंने सोचा तुम्हारा हथियार पैसा है। शायद तुम सबको तियान जिंगदी समझते हो, और मैं पैसों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। मैम, अब ठीक है? मैं ठीक हूँ। सुनो, ये चंद। अरे कैसे हो? आप अमेरिका से कब लौटे? कल। मैं प्रोफेसर स्टीफन के साथ आया हूँ, लेकिन मुझे कल सुबह निकलना होगा। हैं? प्रोफेसर ली नहीं आए? आप बताओ। वो बिजनेस ट्रिप पर हैं। कुछ नई खोजें हुई हैं, लेकिन ये लंबी कहानी है। हाँ, उस पर आराम से बात करेंगे। मैं समझता हूँ टाइम तो लगता ही है, पर कोई बात नहीं। क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी पर किसी तरह की कोई डेवलपमेंट है क्या? हम कहीं नहीं पहुँच रहे हैं। अगर क्रायो प्रिजर्वेशन कंप्यूटर के स्टैंड बाय जैसा होता तो कितना अच्छा होता। सेल फंक्शन को अल्ट्रा लो टेम्परेचर से संरक्षित करें और ज़रूरत पड़ने पर बटन दबाकर इसे फिर से शुरू करें। ये एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। और हाँ, इसमें क्या कर सकते हैं? बटन दबाना ही बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सूखी समुद्री घास पानी में डूबने पर फूल जाती है, जैसे जीवित हो गई हो। सही कहा ना? शायद ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि वो असल में जिंदा नहीं है। लेकिन अगर वो कोई जमी हुई मानव बॉडी है जिसकी सेल एक्टिविटी संरक्षित है, सही तापमान मिलते ही वो पूरी तरह से जीवित हो सकता है। अगर तुम्हें पुनर्जन्म शब्द सही नहीं लगता तो हम कह सकते हैं कि वो जाग गया है, क्योंकि वो कभी मरा ही नहीं था। सेल एक्टिविटी, पुनर्जन्म, कभी मरा ही नहीं। ये चन। सॉरी शी भाई, मुझे कुछ याद आ गया। मुझे एक कॉल करनी है। ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ठीक है। डॉर्मेंट बॉडी का सारा खून निकाल लिया गया। बालों में सेल एक्टिविटी का पता चला। पुनर्जीवित करने का बटन वो कार क्रैश था। खून नहीं, ये विचार बहुत पागलपन भरा है। ली यानज़ी इस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। क्या करना चाहिए, सोचने की जरूरत है। मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। ध्यान से, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। जी बोलिए। मुझे पता है, हमने कहा था लिंकिया वो सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस देगा, लेकिन उसकी अल्टीमेट बिग बॉस वाली मैच बहुत जबरदस्त लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अब मैंने राइटर से बात की है, हम एक सीन ऐड कर रहे हैं जिसमें वो फीमेल लीड के साथ होगा। अल्टीमेट बिग बॉस तो मेल और फीमेल लीड को अलग करने के लिए है ना? आप कौन सा सीन ऐड कर रहे हैं? वो अल्टीमेट बिग बॉस फीमेल लीड से बुरा बर्ताव करेगा। ऐसा दिखेगा जैसे इंटीमेट है, पर असल में कुछ होगा नहीं। किसिंग सीन? असल में हाँ, ये तो एक्टिंग है ना। तुम एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हो ना। हमारे ड्रामा के अल्टीमेट सक्सेस के लिए तुम इतना तो कर सकते हो, है ना? आप उससे पूछे ना, अगर उसे कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी नहीं है। क्या हुआ?
तुम दोनों का झगड़ा हुआ क्या? क्या वो देर तक गुस्सा रहती है? नहीं, वो कुछ खाएगी और सब भूल जाएगी। खाना? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि जो गिफ्ट देता है वही फेवरेट होता है? सुनो, तुम दोनों, मुझे कुछ डिस्कस करना है। अगर वो मान भी गया तो जुआन कभी नहीं मानेगी। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। देखते हैं क्या होता है। ओके, ठीक है। कहाँ मिलेगा? ये दोनों नाशपाती हैं। कौन सा खरीदूं? बेटा, तुम नहीं जानते कौन सी लेनी है? मुझे स्टू बनाने के लिए चाहिए। स्टू के लिए स्नो नाशपाती लो। गलत मत खरीदना वरना बीवी डांटेगी। आपका थैंक यू। खुश रहो। भागने की सोच रहे हो? बूढ़ी औरत का पैसा चुराते हो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए? चले जाओ, लड़ने की सोचना भी मत। लगता है वहां पर लड़ाई हुई है। चलो चलते हैं। प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं चुराया है, सच में कह रहा हूँ। बड़ों से तमीज से बात करो, एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं करूंगा। हे सुनो, क्या चल रहा है? क्या हुआ है? इसने एक लड़की को मारा है और मुझे भी मारा है। हेलो, जल्दी पुलिस को बुलाइए, यहाँ पर लड़ाई हो गई है। मुझे जाने दो। चेंज रख लो, थैंक्स। ये क्या हो रहा है? तुमने फोन पर क्यों कहा कि मॉन्स्टर क्यों गिरफ्तार हो गया है और पुलिस ने मुझे फोन क्यों नहीं किया, सिर्फ तुम्हें क्यों किया? क्या मैं उसकी पार्टनर तुम जैसे चापलूस से कम हूँ? मिस तियान, आप इतने सवाल पूछ रही हैं, मैं किसका जवाब दूं? सबका। वो शायद आपको परेशान नहीं देखना चाहता, इसलिए उसने मुझे कॉल किया। लेकिन आपके एक्स बॉयफ्रेंड को तो ये मौका लगा होगा ना, इसीलिए आपको ही आना होगा। क्याओ भाई ने अगर किसी को मारा तो उसकी वजह तो होगी ना। तुम जो भी कह रहे हो वो सब बेकार है। वो बूढ़ी औरत अभी भी बेहोश है। तुमने भी देखा, वो बूढ़ी औरत विक्टिम के साथ झगड़ा कर रही थी। जब विक्टिम ने बूढ़ी औरत को धक्का दिया, वो बेहोश हो गई। क्या वहां कोई और गवाह था? नहीं। अगर तुम मदद करने गए थे तो उन्हें सिर्फ रोक सकते थे। तुमने उसे क्यों मारा? मैंने उसको नहीं मारा। अच्छा, तो उसकी पीठ में ऐसे ही चोट आ गई। उसकी 3 पसलियां टूटी हुई हैं और वो अभी भी हॉस्पिटल में है। इसका मतलब जरूरत से ज्यादा ताकत लग गई। मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम सच बोल रहे हो। मैंने जो भी बोला है सच है। सुनो यान, बाहर आओ जरा। लिंक्यू कैसा है? क्या उसे चोट लगी है? तुम उस आदमी से क्यों नहीं पूछती जिसे उसने मारा है? उसकी 3 पसलियां टूटी हुई हैं और पीठ पर कई चोटें हैं। वो बिना वजह किसी को नहीं मारेगा। वो पहले भी एक एक्टर को चोट पहुंचा चुका है। अब उसने सुपरमार्केट में किसी की पसलियां तोड़ दी हैं। त्यांजी, क्या तुम तब तक नहीं रुकोगी जब तक खुद अस्पताल में नहीं होगी? अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया क्योंकि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो मैं पछतावे के साथ मर जाऊंगा। मुझे लगता है तुम्हारी सोच बहुत अजीब है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी वजह है। वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं क्या करूँ? वो जिसे तुम मेरे लिए नहीं सही मानते क्योंकि उसमें गुस्सा करने की आदत है, पर जब मैं नाराज होती हूँ मुझे मनाने के लिए वो दरवाजा तक तोड़ देता है। लेकिन मुझे उससे प्यार है। मैं ऐसी ही हूँ।
जब तक वो मुझे छोड़कर नहीं जाता, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम सच में? तुम अचानक से ऐसे क्यों खांस रहे हो? तुम इतने कमजोर क्यों हो गए हो? इतनी मेहनत करते हो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। जाओ जमानत भरो और उसे घर ले जाओ। क्या हो भाई, मिस तियान को क्या हुआ? कुछ नहीं, सवाल मत करो। फेंग, हाँ स्टूडियो जाओ और मेरी गाड़ी ले आओ। ठीक है। क्या तुम थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते थे? तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है या नहीं? ऐसी सिचुएशन में पुलिस को कॉल करो ना कि किसी की पसलियां तोड़ दो। अगर मैंने पुलिस को कॉल किया होता जब तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था, तब तुम यहाँ पर खड़े होके मुझे लेक्चर नहीं देती। हाँ? तुम्हें लगता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? जब मैंने सुना कि तुम्हें गिरफ्तार किया गया है तो मैं डर से मर गई थी। तुमने मुझे ली एनजी के सामने बेइज्जत करवा दिया। तुमने मुझे नीचा गिरा दिया है। भूल जाओ। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो ना। मुझे तुम्हें नीचा नहीं दिखाना, ना ही तुम्हारे काम के बीच में आना है। हाँ, तो तुम्हें फर्क भी कहाँ पड़ता है? अच्छा होगा तुम कभी वापस ही ना आओ। माफ करना, बहुत दिनों के बाद आया हूँ। मैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बिजी था। देखो, अब मैं मिलने आ गया हूँ। आज रात मैं तुम्हारे पास रहूंगा। ये मॉन्स्टर का खून है। मैं तुमसे मिला हूँ और तुम्हें इतनी जरूरी चीज दी है, क्या तुम पूछोगे नहीं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? जब मैंने तुम्हें सबसे पहले इस रिसर्च के लिए चुना था, तो मैंने तुम्हें केवल तुम्हारी काबिलियत की वजह से नहीं चुना था, बल्कि इसलिए भी चुना था कि तुम एक बेटी के बाप हो जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। अब हम दोनों एक दूसरे का भरोसा रखते आए हैं, जो चाहिए वो देते आए हैं। ये मॉन्स्टर पूरा खून खत्म होने पर भी नहीं मरा। तुम्हें पता लगाना है कि ये मॉन्स्टर कैसे मरेगा और इसकी अमरता का सीक्रेट क्या है। याद रखना, मॉन्स्टर के बारे में ज्यादा पता लगाने की कोशिश मत करना। जरूरत से ज्यादा जानने की इच्छा रखने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। मिस तियान, आपके लिए कॉफी। आराम से, गरम है। मिस तियान, आखिर आपको हुआ क्या है? क्या वो भाई ने कुछ कहा क्या? उसका नाम मत लो। आज उनका और मिस जैंग का साथ में शूट है। क्या आप इस वजह से गुस्सा हो? क्या आज? हाँ, मैंने आपको आज के सीन दिए तो थे।
कट कौन बोला? ध्यान सिंह जी, तुम क्यों सीन खराब कर रहे हो? डायरेक्टरी तुम हो या मैं? तो क्या हुआ अगर आप डायरेक्टर है तो? आप मेरी स्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते? आप चाहते मेरा बॉयफ्रेंड मेरी बेस्ट फ्रेंड को किस करे? क्या उसके बाद भी हमारे बीच सब वैसा रहेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये केस असल नहीं हो सकता। अगर करना है तो नकली किस करो। ध्यान सिंह जी, तुम पागल हो गई हो क्या? सॉरी सर, मैंने गलत टाइम पर एंट्री की। आप चालू रखिए। कैरी ऑन। तुम बाहर क्यों आ गए? तुम्हारी हीरोइन तो अंदर है ना? ध्यान सिंह जी को वीकेंड लंच पर बाहर ले जाओ। रुको। तुम कल रात भर कहाँ थे? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? दुनिया की नजर में मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और एक एक्ट्रेस भी। तुम्हारा हर एक कदम मुझे भी इफेक्ट करता है। तो फिर अनाउंस करो कि हमारा ब्रेकअप हो गया। मौसा शू। बेहतर होगा ये केस फेक हो, असली मत करना। तुम्हारा नेक्स्ट वीक एक मैगजीन कवर शूट है। कुछ खाओ और गुस्सा शांत करो, समझ गए? मुझे सच में भूख लगी है। तुम्हारे और लिंक्याओ के बीच कुछ दिनों से क्या चल रहा है? किसकी गलती है? उसी की गलती है। वो सुबह सुबह बिना बात के सुपरमार्केट गया था और वहाँ पे एक आदमी को पीटा और मुझे मेरे एक्स के सामने नीचा दिखाया। क्या मजाक कर रही हो? वो सुपरमार्केट तुम्हारे लिए खाना लाने गया था ताकि वो तुम्हारे लिए कुक कर सके। मैंने ही उसे लिस्ट बना कर दी थी। वो तुम्हारे बारे में कितना सोचता है और तुम उसकी शिकायत कर रही हो। बिल्कुल नहीं, उसे खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता। सच बताओ, तुम्हें इस बात की चिंता थी कि तुम्हें शियाओ यान के आगे शर्मिंदा होना पड़ा, या फिर तुम्हें लिंकियानो की चिंता थी? उसकी चिंता मैं क्यों करूं? वो तो किसी की भी पसलियां तोड़ सकता है, उसे चिंता की क्या जरूरत है? तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? यहाँ से लेकर वहाँ नदी तक उसके लिए लड़कियों की लाइन लगी है और इंतजार हो रहा है। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारे लिंकियानो के होठ किस करने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसको किस करना नहीं आता। वो थोड़ा बुरा है उसमें। तुम क्या चाहती हो, हमारा रिश्ता खत्म हो जाए? तुम सच में गुस्सा हो? ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगी। मुझे किसिंग सीन से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम्हारे लिंकियानो को तुमसे बेवफाई मंजूर नहीं। उसने ही कहा था कि ये एक नकली किस होने वाली है। हो ही नहीं सकता। वो तो तुम्हारा फैन है, बल्कि उसने चीफ बॉडीगार्ड के नाम से एक आईडी भी बना रखी है। क्या लिंकियानो ने मेरा बॉडीगार्ड आर्मी क्लब ज्वाइन किया है? हाँ, उसने तो क्लब की फीस भी भरी है। ठीक है, तब मैं उसे डिस्काउंट दूंगी। डिस्काउंट? मुझे तो लगा उसके लिए फ्री होगा। नहीं, मैं थोड़ी कंजूस हूँ, तुम्हारी तरह दिलदार नहीं हूँ। ये मीट कहाँ गया? ओह माय गॉड, मैं मोटी नहीं होना चाहती। चाहो तो मेरे घर चल सकती हो इस शौक से रिकवर होने के लिए। गुड आइडिया। सुनो, ये लेडी मेरा बिल पे करेगी। चिंता मत करो, ठीक है? तुम्हारी मॉम जल्दी आएंगी। मॉम! आई एम सॉरी कोच, आपको एक बार फिर मेरे बेटे का ख्याल रखना पड़ा। आपको कोई काम आ गया था? नहीं, वो लास्ट टाइम पे मैंने ओवर टाइम ले लिया। कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा बच्चा है।
वैसे हम दोनों की वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, माफ़ी चाहूँगी। ये मैंने आपके लिए कुछ मिठाई बनाई थी, आप खा के देखिएगा। अब सॉरी, मुझे ऐसे आपको कुछ गिफ्ट नहीं करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आपको जानता हूँ। शुक्रिया आपके तोहफे के लिए। बाय कोच। आराम से चलो। क्या हो भाई? यहाँ क्या कर रहे हो? वो औरत कौन थी? इतना गुस्सा क्यों हो? क्या आप वजह नहीं जानते? आपकी लाइफ में पहले से ही मिस्टियान है, फिर आपको किसी और की क्या जरूरत है? क्या बात कर रहे हो?